प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 60वां। बाहरमुख शब्द के वसीले से यह जीव देह, इंद्रिय और मन और भोगों के रस में बंध गया है और दुख सुख भोगता है। अब जो कोई अंतर के शब्द में सद्गुरु से भेद लेकर चित्त लगावे तो वो आहिस्ते आहिस्ते चढ़कर एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। सुरत रहु ऊंचे से ऊंचे धाम यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से उतरकर पिंड में नेत्र के स्थान में बैठी। इसी जगह इसका बंधन देह और दुनिया के साथ हुआ और यही स्थान कर्म करने का है और यहाँ ही दुख सुख का भोग होता है। इसी आंखों के स्थान पर बैठकर सुरत इंद्रियों के वसीले से भोगों में और बाहर मुख शब्द में रची और दुनिया और उसके सामान का विस्तार किया। सुरत असल में धुन रूप थी, सो पिंड में बैठकर इस लोक में भी शब्द के साथ मेल करके कुटुंब परिवार और धन माल और भोगों में फंस गई और इसी देश के शब्द के वसीले से कुल कार्रवाई कर रही। बालकपन से माता पिता और कुटुंब परिवार और जिन जिन से काम पड़ता गया और व्यवहार बढ़ता गया उनके शब्द में रची और बंधी और दुनिया की कार्रवाई सीखी और उसमें बरतने लगी और नाच रंग और गाने बजाने का रस और आनंद लेने लगी। दुनिया में मन और इंद्रिय और भोगों का संग करके इस कदर फसाव और घिराव सूरत का हो गया है कि अब बगैर मदद सद्गुरु के इस कैद से छुटकारा मुमकिन नहीं, बल्कि दिन दिन बंधनों के बढ़ाने की कोशिश की जाती है और जिस कदर विस्तार होता जाता है उसी कदर खुश होकर अपने भागों को सराहती। इस देश में जिस कदर के आदमी आपस में मिलते हैं और मोहब्बत करते हैं उसी कदर काल पुरुष यानी निज मन उनको आपस में बांधता और फंसाता चला जाता है और ये सब एक दूसरे को संसार में बराबर मदद दुनिया की तरक्की के वास्ते देते हैं और उसकी हानि में दुखी होते हैं। फिर ऐसी हालत में जीव की क्या ताकत है कि अपने बल से अपने छुटकारे की कोई तदबीर या जतन कर सके, बल्कि अपने निज मालिक और निज घर को इस कदर भूल गया है और यहाँ के पदार्थों को देख कर के इस कदर उनमें भरम रहा है कि कभी अपने घर की सुध भी नहीं लेता और न ऐसे लोगों से कि जो घर का भेद और रास्ता बतावें और चलने में मदद देवें मिलना चाहता है, बल्कि उनसे दूर भागता है और उनका वचन सुनना और मानना नहीं चाहता। अब ख्याल करो कि जब जीव सुरत अमर है और इस देश में थोड़े अरसे ठहरता है, फिर किस कदर नादानी और गफलत है कि इसी लोक के सामान और अपने कुटुंब परिवार और बिरादरी के संग में दिल और जान से लिपटता है और उन्हीं को अपना आधार और सुख का कारण समझकर उनमें मजबूत और गहरी प्रीत करता है और अपनी मौत और इस देह और देश के छोड़ने की और फिर आइंदा कहाँ जाना और रहना होगा और वहां दुख मिलेगा या सुख जरा भी सुध नहीं लेता और न खोज इस बात का करता है कि उसका करतार कौन है और कहाँ है और आया कोई ऐसा भी स्थान है कि जो हमेशा एक रस कायम रहे और वहां पहुंचकर ये जीव भी अमर हो जावे और परम आनंद और महासुख इसको प्राप्त होवे।
ये भेद और ये हाल संतों के सत्संग से, जो कि कुल मालिक के धाम के जो महा आनंद और महासुख का भंडार है वासी हैं, मालूम हो सकता है। और वे जीवों को गाफिल और भूला हुआ देखकर अतदया करके इस लोक में नर रूप धारण करके प्रकट हुए और अनेक रीति से जीवों को अपनी तरफ खींचकर भेद उनके सच्चे माता पिता कुल मालिक और उसके निज धाम का, जो कि उनका निज घर है, समझाते हैं। और भी हाल इस देश का, जो कि मन और माया का धाम है और जहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है और उसके सुखों के साथ दुख भी लगा हुआ है और जिसको मौत के वक्त जरूर छोड़ना पड़ेगा, सुनाकर जुगत अपने निज घर यानी कुल मालिक राधा स्वामी के धाम में चढ़कर पहुंचने की बताती और मेहर करके अपना बल और मदद देकर जो कोई वचन माने उससे रास्ता तय कराकर निज घर में पहुंचाती और बारंबार दे धरने और जन्म मरण के चक्कर से कतई छुटकारा कराती। अब जो जीव संतों को मुआफिक माता पिता और कुटुंब परिवार के अपना हितकारी समझकर उनके वचन को चित्त से सुने और माने और प्रीत के साथ उनका सत्संग करें, तो वे संसार और उसके भोगों की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटाकर और उपदेश देकर अंतर्मुख शब्द में जो हरदम हरेक के घट में बोल रहा है लगावें और तब रपते रपते अभ्यास करके अंतर में सूरत और मन जो कि संसार में लिपट रहे हैं धुन का रस लेकर चलना और चढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह जिस कदर संत सद्गुरु और प्रेमी अभ्यासियों का संग बढ़ता जावेगा और बारंबार सत्संग के वचन सुनकर संसार का मोह घटता जावेगा, उसी कदर अंतर शब्द और स्वरूप में रस मिलेगा और प्रेम बढ़ेगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की मेहर से रपते रपते एक दिन निज घर में बासा मिल जावेगा। जैसा कि अंतर और बाहर सत्संग करके रस और आनंद आवेगा, उसी कदर घट के शब्द की महिमा और बड़ाई की खबर पड़ती जावेगी और उतना ही बाहर के शब्द से चित्त हटता जावेगा और वो रूखा और फीका मालूम पड़ेगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अंतर शब्द की महिमा समझकर संतों के सत्संग में जरूर वास्ते अपने जीव के कल्याण के शामिल होवें और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश जिसके सिवाय और कोई रास्ता कुल मालिक से मिलने और अपने निज घर में उलटकर जाने का नहीं है, संत सद्गुरु और उनके निज प्रेमी से लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें और अंतर का थोड़ा बहुत रस लेवें। जो यह काम सच्चे मन से शुरू किया जावेगा तो जरूर संत सद्गुरु और कुल मालिक उस अभ्यासी पर दया करेंगे और अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद बख्शेंगे कि जिससे तरक्की दिन दिन होती जावे और एक दिन काम पूरा बन जावे। जो जीव के इस दुनिया की नाशमानता और मौत को हरदम सिर पर खड़ा देखकर नहीं चेतेंगे, यानी गफलत और बेपरवाही सच्चे परमार्थ की तरफ से नहीं छोड़ेंगे और अपने जीव के हमेशा के वास्ते सुखी होने का फिक्र नहीं करेंगे, तो वे हमेशा जन्म मरण के चक्कर में रहकर बारंबार देह धरेंगे और दुख सुख भोगते रहेंगे। ये फल उनको बाहर मुख शब्द और भोगों में रचने से मिलेगा और जो संतों के सत्संग में शामिल होकर
अंतर्मुख शब्द में लगेंगे तो एक दिन सच्चे मालिक के महल में वासा पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे और काल और माया के घेर से जहां जन्म मरण का चक्कर जारी है पार हो जाएंगे।